फरिया, आप बात कर रही थी, ज़ाहिर है बहुत असरात होते हैं। हमने देखा पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके पूरे नेटवर्क्स हैं। रादर हमने देखा कि स्टेट ऑर्गेनाइज्ड जो थे वो भी अकाउंट्स नज़र आए, बहुत सारे सस्पेंडेड हैं, बहुत सारे नहीं हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक और ज़्यादा जिसे कहना चाहिए मुश्किल हो जाता है खुद अब चूँकि रियासत के भी मामला बहुत फैल गए हैं, उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही हैं सारी चीज़ें, तो किस तरह से इसको समेटा जा सकता है? देखें, ये तो चीज़ें अब चाहे वो इनफरादी सतह पे हो या सियासी पार्टीज, हुकूमत, इदारे, लेकिन मैं हमेशा ये जो एक बयानिया इस्तेमाल किया जाता है और हम देख रहे हैं कि ये फिर दोबारा से सुनने में आ रहा है कि इदारों के बारे में सिर्फ तनकीद नहीं हो, कहने कि उनको निशाना बनाया जा रहा है और हमेशा इस बयानिए को का सहारा लेके और रेगुलेशन लाई जाती है। वो रेगुलेशन कभी भी इसलिए नहीं होती है कि किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। देखें, ये जो साइबर क्राइम लॉ है पीका, उसका भी बयानिया यही था, औरतों को हरासा किया जाता है, बाकियों को किया जाता है। हमने देखा कि इसका इस्तेमाल किस लिए आज तक किस लिए हो रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं कि डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, रियासत को या इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो हमें ये भी फिर तस्लीम करने की जरूरत है कि रियासत का भी इसमें एक रोल है, इदारों का भी रोल है, उसको कौन लगाम देगा। अब बाकियों को तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसमें टैक्स पेयर पैसा भी शामिल होता है, जिसमें आप ये तमाम चीजें भी लेते हैं, एलोकेट करते हैं और इसके जरिए आप अपने बयानियां आगे डालते हैं, तो वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं होता है, वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत ये चीजें की जाती हैं। तो इसका भी जायजा लेने की बहुत जरूरत है और हम ये ना इसमें हमें पड़ जाया करें एज सिविल सोसाइटी, मीडिया, कि नहीं कुछ तो चाहिए, क्योंकि कुछ जब हम कहते हैं कि कुछ तो करना होगा, उसकी सूरत में फिर पीका जैसे कवानीन आते हैं। ऐसा ही है। तो अभी कुछ जो है असद, उसको कैसे करने के लिए पीका का इस्तेमाल हो सकता है, एक, और दूसरा ये कि आपने जो रिसर्च की थी कि फेक न्यूज़ के नेटवर्क्स जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, आज मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। पहली बात जो फरिया ने किया है, मुझे थोड़ा सा उसको रीट्रेट करने दें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेगुलेशंस जो हैं वो हमेशा हमने देखे हैं, जब भी वो एक्ट अपॉन करते हैं, उनकी जो रीच है वो ओवरआर्चिंग एक उनकी अप्रोच होती है। पैका एक एग्जाम्पल था, सोशल मीडिया रूल्स एक एग्जाम्पल थी, फिर पैका ऑर्डिनेंस पीटीआई लेके आए, वो एक एग्जाम्पल था, और एंड द लिस्ट गोज ऑन, अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमने क्या करना है, तो उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि क्या नहीं करना, और वो क्या नहीं करने में ये चीज़ें टॉप पे हैं, नंबर एक। नंबर दो, देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि समझें कि जो बयानिया हम कोट एंड कोट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है क्या। वो इन्फॉर्मेशन है, वो नैरेटिव है अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं, और नैरेटिव को चेंज करने का या नैरेटिव को बिल्ड करके काउंटर करने का सिर्फ वाहिद एक तरीका है, और वो है काउंटर नैरेटिव। अब ये हमें सोचना है कि वो काउंटर नैरेटिव, अब ये जिस तरह आपकी कैंपेन थी, आप जब अभी हम बात कर रहे थे कि जो ट्रोल नेटवर्क्स हैं, आप आसमा मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं, बिकॉज यू हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ ये सारी कैंपेन्स। देखिए, FIA भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद हैं। देयर 3 सेपरेट काइंड्स ऑफ डेफेमेशन लॉज पाकिस्तान में इस वक्त जो अमल दरामद है। लेकिन क्या आपके वो लोग पकड़े गए जो कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स की और मैं पैका को नहीं इस्तेमाल किया उसके बावजूद। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सो देखिए, लेकिन जो कारामद चीज होगी वो ये होगी कि अगर उसका काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश करें और आपके एलाइज उसको इस्तेमाल करें। देखिए, ये बड़ा जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन लैंडस्केप समझें। जो आपके एलाइज हैं, उनकी एक्चुअली उन प्रोपेगेंडिस्ट से बहुत ज्यादा रीच होगी अगर वो उसको एम्पलीफाई करना शुरू कर दें। पीपल लाइक हामिद मीर फॉर इंस्टेंस, या पीपल लाइक ताहिर, और ये हुआ भी है, और ये हुआ है, हमारे साथ खड़े हुए हैं ऐसे लोग जिनकी जेन्युइन फॉलोइंग है। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशंस की और हमने पता लगाया कि कौन लोग थे एंड सो ऑन, वो सारी चीज सामने आ गई। तो एक काउंटर नैरेटिव आपने बना दिया जहां से आपने इफेक्टिवली उस नैरेटिव को नलिफाई कर दिया। ये तरीका है। और इसके अलावा मतलब जैसे गिरफ्तारियों की बात हो रही है, या आपको नहीं लगता कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपेरेंटली बिल्कुल साफ वाजे है वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उसको फिर डिलीट कर देते हैं कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद, और उनका नैरेटिव भी चला जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई चेक नहीं, और वो रेगुलरली करते रहते हैं ये काम, भले वो रियासत हो, स्टेट हो, हुकूमत हो, शख्सियत हो, झूठ तो झूठ ही होता है। डिस्टिंक्शन है यहाँ पे, मैं क्विकली उसको अगर डिकंस्ट्रक्ट कर सकूं। देखिए, एक तो वो गलत खबर है जिसको आप हेट स्पीच या
इंसाइटमेंट कहते हैं। मसलन मैं कोई ऐसी बात करूं खुदा ना खास्ता जिससे आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचे, ना सिर्फ नुकसान पहुंचे, आप पे किसी किस्म का फिजिकल डैमेज होने का खतरा हो, इन दैट वे ये पूरी दुनिया में कहीं भी अलाउड नहीं है। आप यूरोप से लेकर आप यूएस तक देख लें, अलाउड नहीं। एक फेक न्यूज़ हम उसको कहना अब शुरू हो गए जो कि किसी का व्यू है और शायद हमें लगता है कि वो जिस तरह अभी विर्क ने बात की कि ये हो सकता है, अब ये एट बेस्ट इनका अपना व्यू है। अब हो सकता है लोग इनको अटैक करना शुरू कर दें इस बात पे कि आपने फेक न्यूज़ फैलाई है, बट द पॉइंट इज कि इन्होंने एक अपना व्यू दिया है। मेरा व्यू फॉर इंस्टेंस ये हो सकता है कि यार जो आपका जो व्यू है वो सही नहीं है, उसमें आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचे तो फिर तो वो क्रिमिनल है। देखिए उसके लिए हमारे पास कवानीन भी हैं, पैका के अलावा भी कवानीन हैं एंड सो ऑन, बट द पॉइंट इज कि फिर बात वहीं पे आ जाती है कि उन कवानीन का इस्तेमाल कैसे होता है। और ज्यादातर हमने देखा है कि उनका जो इस्तेमाल है वो पॉलिटिकल होता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एरा को आप उठा के देख लें। अच्छा, ये बड़ा